दोस्तों, अगर किसी बीम में लोडिंग के कारण एक आध सपोर्ट सिंक या सेटल हो रहा हो तो उस पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करना है ये सीखेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एक अलग अंदाज का न्यूमेरिकल है। यहाँ पे जो बीम दिख रहा है इसमें बी सपोर्ट जो है तो सिंक यानी सेटल हो रहा है बाय द अमाउंट ऑफ 10 mm। ठीक है, अब उसके साथ साथ आपको यंग्स मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है। तो ये सारी चीजें देने के बाद आपको कैसे एमडीएम करना है ये बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, आप समझ जाओगे, इसकी गारंटी मेरे तरफ से। स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना जरूर। चलते आगे, और एक दो चीजें करनी है ना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो फिर दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। अब पहली स्टेप, पहले दिया क्या है इसके ऊपर आता हूँ। ई दिया है 200 × 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें हर कोई चीज़ किलो न्यूटन और मीटर में ही चाहिए क्योंकि स्पैन और लोडिंग किलो न्यूटन और मीटर में दिया है। तो ई के इसमें तो वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर परफेक्ट है। आई का वैल्यू देते समय उन्होंने 100 × 10⁶ mm⁴ किया है। क्या किया है? mm⁴। इसको करना पड़ेगा मीटर। तो अब ये मीटर करने के लिए आपको 10⁻⁻12 से सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मीटर⁴ में होगा। अब इसके पीछे लॉजिक जो है ये भी समझा देता हूँ कि आपको पता है 1 मीटर = 10⁻³ mm इतना होता है। तो अभी इसको अगर कन्वर्ट करना हो मीटर में तो आप क्या करोगे, एक मिनट, ये उल्टा हो गया थोड़ा सा। 1 mm = 10⁻³ मीटर इतना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, mm की जगह 10⁻³ मीटर पुट करना पड़ेगा। तो mm की जगह आपने 10⁻³ मीटर ऐसा पुट किया, बट ये पावर 4 है ना, तो ये 4 करोगे तो ये ऐसा होगा 4 × 3 = 12 और m का पावर 10⁻12 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर⁴ होगा। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए ये +6 और ये -12, -6 रह जाएगा। अब आपको जो सिंक दिया है सेटल वो दिया है डेल बी 10 mm। mm का मीटर में कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.010 इतना क्या मिलेगा, वो डिफ्लेक्शन बोलते उसको, डेल मिल जाएगा। कन्वर्जन हुआ। बट जहाँ पे भी जाओ वैल्यू आपको ई आई इस फॉर्मेट में यूज करना है। तो मैंने क्या किया, यहीं पे ई और आई को मल्टीप्लाई किया। 200 × 10⁶ × 100 × 10⁻⁶। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20 × 10⁻³ किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर आंसर मिल जाता है। अब आते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 पे। सब कुछ मैंने लिख के रखा है ताकि हमारा समय बचे और आपको कोई दिक्कत ना हो। फिक्स्ड एंड मोमेंट, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते समय ये सिंकिंग जो हुआ ना इसका असर होता है। अब कैसे बताता हूँ, आइए। MAB, अब देखिए मूवमेंट फ्रॉम A to B, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो माइनस, जनरली सेंट्रल पॉइंट लोड होता है तो WL/8 करते हैं। फिर ये सिंकिंग जो हुआ है ये B पे हुआ है, तो याद रखना B जिस भी मोमेंट में आएगा, ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों में B जो डिजिट है ना आ रहा है, तो आंख बंद करके माइनस कर लेना है वहां से 6EI/L² × डेल। ठीक है, मोमेंट निकालते समय कोई भी एक आध डिजिट B रहेगा तो उसमें से -6EI/L² × डेल, ये आंख बंद करके माइनस करना है क्योंकि B पे सेटल हो रहा है ना, इसके लिए। अगर वो C पे सेटल हो रहा होता ना तो मैं बोलता कि C जहाँ पे भी दिखे उसमें से -6EI/L² माइनस करो। बट यहाँ पे B की बात कर रहे हैं तो देखिए -6EI/L² × डेल माइनस करना है, यही खाली बदलाव है, बाकी सब चीज़ें सेम है।
तो W यहाँ पे जानते हो 40 है इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8 तो कांस्टेंट है, माइनस 6 इंटू ई आई का वैल्यू 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय L कितना है 4 इसका स्क्वायर इंटू डेल जो है 0.010 पुट किया, आंसर आता है -95 किलो न्यूटन मीटर। गॉट इट। दूसरी चीज MBA, अब इसमें B है और न्यूमेरिकल में बोला है कि B सिंक हो रहा है, सेटल हो रहा है, तो इस भी ओरिजिनल WL/8 फॉर्मूले से माइनस करना पड़ेगा 6EI/L² इंटू डेल। गॉट इट। अब देखिए MBA राइट से लेफ्ट आ रहे, इसके लिए ओरिजिनल फॉर्मूला WL/8 है ही, -6EI/L² इंटू डेल। ये क्यों आया? क्योंकि सपोर्ट B सिंक बाय 10 mm, उसके कारण ये एक्स्ट्रा का आया है। तो इनकी जगह वैल्यू पुट कर दी है ना, तो आपको आंसर -55 किलो न्यूटन मीटर आता है। अब ये वैल्यू क्या क्या पुट करना है सब जानते हैं, तो इसके ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता हूँ, आप सभी को पता है क्या करना है। अब MBC की बात करते हैं। BC राइट से लेफ्ट में जा रहे हो तो माइनस, UDL के लिए WL²/12। अब B इसमें भी आता है तो -6EI/L² इंटू डेल, तो वैल्यू पुट करिए, आंसर -93.33 मिल जाएगा। सेम CB के लिए राइट से लेफ्ट आ रहे हो तो प्लस हो गया, WL²/12 ये तो फॉर्मूला आप जानते हो, UDL के लिए अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद ये -6EI/L² डेल सिंकिंग के कारण आ गया, इनमें वैल्यूज पुट किए तो आंसर 26.67 मिल गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं C2D पे। अब C2D लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज -WAB²/L², इसेंट्रिक लोडिंग के लिए ये फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आप बोलोगे कि सर ये जो -6EI/L² डेल कहाँ गायब हुआ, तो वो B पे ही गायब हुआ। अब MCD में C है D है, B सिंक हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इस 6EI/L² को। जहाँ पे B था वहाँ तक हमने उसको एक्स्ट्रा का माइनस कर दिया, बट ये CD और DC है, इसमें इनके ओरिजिनल फॉर्मूलीज ही आएंगे इसेंट्रिक लोड वाले। अब DC की बात करें तो राइट से लेफ्ट आ रहे हो, प्लस WBA² डिवाइडेड बाय L², फॉर्मूले में वैल्यूज 24 किलो न्यूटन मीटर आंसर। इतना इजी और सॉर्टेड न्यूमेरिकल, यहाँ तक ही बदलाव है उसमें। ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट निकाल रहे हो ना, इस क्या बोलते हैं इसको, सेटलमेंट का असर खाली फिक्स्ड एंड मोमेंट तक ही है, उसके आगे एकदम आसान काम होने वाला है। चलिए स्टेप 2 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है इसको देखते हैं। दो ही जॉइंट है जहाँ से दो मेंबर निकलता है, BA और BC, ठीक है। अब BA की बात करें तो एक जो फार एंड है फिक्स्ड है, इसके लिए 4EI/L आ गया। बात को समझिए जरा, 4EI/L आ गया। 4EI/L का वैल्यू BA के लिए 4 है, तो 4 को 4 कट होगा, 1EI यहाँ पे रह जाएगा, ये सबको मालूमात है इसकी, बढ़िया। अब BC की बात करें तो C के आगे और एक सपोर्ट है, तो कंटिन्यूस टाइप का हुआ तो भी आप 4EI/L यूज करोगे। 4EI BC का L 6 है, डिवाइडेड बाय 6 किया 0.67 आया। समेशन के इन दोनों स्टिफनेस फैक्टर के एडिशन 1.67, फिर K डिवाइडेड बाय समेशन के और K डिवाइडेड बाय समेशन के, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिलेंगे जो इजी है, बहुत बार देख चुके हैं ना, तो इसके ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ। C जॉइंट पे देखिए, फार एंड CB और CD ऐसे दो मेंबर है, पहले CB और CD। CB की बात करें तो B के आगे सपोर्ट एक कंटिन्यूस रहेगा 4EI/L। CD की बात करें तो ये फिक्स्ड है, इसके लिए 4EI/L। L का वैल्यू CB और CD का पुट करो 0.67 0.8, तो वैल्यूज आएंगे, और इनका फिर से K डिवाइडेड बाय समेशन के, K डिवाइडेड बाय समेशन के, ये आंसर आते हैं 0.46 और 0.54। अब ये मैंने टेबल ऐसे समझा है कि आपने इससे पहले वाले सम देखे हैं,
इस हिसाब से समझाया, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं देखे होंगे ना इससे पहले वाले सम, तो ज़रूर जाके वो देखना चाहिए, पूरा बेसिक आपका बूस्ट हो जाएगा और ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी स्टेप, MDM टेबल, यही पे सबसे बढ़िया बात होती है कि आपको करना क्या है। पहली चीज़, ये टेबल जैसा दिख रहा है ना वैसा ही ड्रॉ करना, जैसे कि जॉइंट मेंबर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फिक्स्ड एंड मूवमेंट। जॉइंट लिखते समय हर एक पॉइंट का नाम लिखो ABCD, बट ये जो वर्टिकल लाइन है ना, जिस पॉइंट से लेफ्ट और राइट में मेंबर निकल रहे हैं वहीं पे वर्टिकल लाइन मारा है। दोबारा रिपीट करता हूँ, B से BA और BC दो मेंबर निकल रहे हैं तो उसके नीचे एक वर्टिकल लाइन, C से CB और CD दो मेंबर निकल रहे हैं उसके नीचे लाइन। टेबल बिल्कुल सेम बनाना है, गॉट इट। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है जो आपको चेक करनी है मेरे दोस्त। पहली चीज़, बीम के एंड में सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट है क्या, ये चेक करो। अगर है तो एंड करेक्शन करना पड़ता है इधर। वो एंड करेक्शन क्या है, मुझे लगता है न्यूमेरिकल नंबर 2 या 1 में कवर हुआ है वो। अगर नहीं है तो डायरेक्टली समेशन M कर दो, एंड करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। दोनों साइड पे फिक्स सपोर्ट है तो चलता है। डायरेक्टली आप क्या करो, समेशन M वाली स्टेप शुरू करो। अब समेशन M का मतलब क्या है मेरे दोस्त, समेशन M का मतलब है जो जॉइंट है जिससे दो मेंबर निकल रहे हैं ना, वहाँ पे एडिशन करनी होती है आपको फिक्स्ड एंड मूवमेंट की। तो ये -55 प्लस -93.33, ये अगर ऐड कर देता हूँ तो -148.33 हो जाता है, -148.33। अब इसका साइन चेंज करना होता है अपोजिट में और इसको सर्कल मारना होता है, दैट्स इट, इतनी ही चीज़ है। अब और एक जॉइंट है जहाँ से दो मेंबर जाते हैं, उनको भी ऐड कर लेते हैं। 26.67 प्लस माइनस -36, ये बन जाता है -9.33। अब पहली चीज साइन अपोजिट कर लिया, फिर उसके बाद सर्कल मार लिया, गॉट इट। अब ये होने के बाद समेशन M इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, ये पहले कर लो। इससे मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को 0, इससे इधर मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को और इधर लिखो। मैं पहले 148.33 लिखता हूँ इंटू 0.6, ये हो जाता है 88.99, मतलब 89 सीधा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, पेशेंस के साथ बने रहोगे तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी लगेगा। फिर राइट साइड के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया 59.33, दैट्स इट। यहाँ से यहाँ 9.33 इंटू 0.46, 4.29, 0.54 है राइट साइड में। ये रिपीटेटिव प्रोसीजर है, आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। 5.04, ये 0, इससे इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया। खाली टेबल निकाल के बताऊंगा, बाकी BMD आप लोग ये ड्रॉ करो, बहुत बार हो चुका है आपको इससे पहले भी, तो खाली मुझे टेबल कंप्लीट करने दीजिए। अब कैरी ओवर क्या होता है, इधर का आधा इधर, इधर का आधा इधर लिखते हैं हम। इधर का आधा देखते हैं पहले 44.5, इधर का आधा इधर 0, इधर का आधा इधर, मतलब 4.29 का आधा 2.15 होता है, 2.15, इधर का आधा इधर लिखना है। कर लेते हैं पहले 59.33 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाता है 29.67, 29.67। इधर का आधा 0, इधर का आधा पता कर लेते हैं, 5.04 डिवाइडेड बाय 2, 2.52, दैट्स इट।
अब ये हुआ एक इटरेशन कंप्लीट। ये प्रोसेस फिर से रिपीट होगा कब तक, जब तक इस जॉइंट के दोनों साइड 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आता नहीं तब तक। चलिए समेशन m, अगला इटरेशन करने से पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, जरा फेंट भी तो लिख रहा है ये। ओके, समेशन m मतलब जॉइंट पे एडिशन, इसका एडिशन हो जाता है 2.15, ये दोनों का। आंसर प्लस में है तो इसको अपोजिट साइन माइनस में देके लिखो, खत्म। ये दोनों को ऐड करो तो ये प्लस में ही आ रहा है 29.67, तो अब माइनस कर लो इसको। पहली चीज कंप्लीट समेशन m। फिर समेशन m इंटू बी एफ कर लेते हैं। इससे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 2.15 इंटू 0.6 यहाँ पे लिखते हैं। ये कितना मिलेगा 1.29 माइनस 1.29, ठीक है। अब बच्चे बाहर खेल रहे, शायद आपको आवाज़ आ रहा होगा, आने दीजिए, थोड़ा पढ़ाई में व्यवधान तो होना ही चाहिए, है ना। तब तक अपने कंसंट्रेशन की सही लिमिट नहीं पता चलती है। भरे बाजार में भी अगर पढ़ने लगो ना, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। दोस्त बोलते बोलते मैंने -2.15 से मल्टीप्लाई 0.4 को किया है, तो ये हो जाता है -0.86। गॉट इट। अब इससे मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितना है वो -29.67 इंटू 0.46 13.65 -13.65। इसी चीज़ से 0.54 को भी मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं, -16.02 आता है। और इससे 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आता है। फिर हम करेंगे कैरी ओवर, इसका आधा इधर, मतलब 1.29 का आधा जी कर लो 0.65, तो ये माइनस था तो इधर -0.65, इसका आधा इधर 0 आएगा, परफेक्ट। इसका आधा इधर लिख लो, -13.65 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है -6.83, -6.83। इसका आधा -0.43, इजी था, डायरेक्ट कर लिया। इसका आधा इधर 0, इसका आधा -8.01, परफेक्ट। अब भी देखिए CO 6 पॉइंट है, 0.4 है, मतलब और भी इटरेशन बाकी है, क्योंकि 6 को भी 0 पॉइंट समथिंग में लाना है। तो फिर से करो समेशन m, ये हो जाएगा एडिशन इसका 6.83, माइनस में साइन चेंज कर दिया, सर्कल मारा, इधर एडिशन इनका 0.43 है, साइन चेंज कर दिया, सर्कल मारा, थोड़ा फास्ट जाता है अभी। समेशन m इंटू DF कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अभी क्या 6.83 इंटू 0, 6.83 इंटू 0.6, ये हो जाता है 4.098, मतलब 4.10, और राइट साइड में 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाता है 2.73। ठीक है, सही है। अब 0.43 से मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.46 को, ये आ जाता है 0.197, मतलब 0.20। राइट साइड का है 0.54, तो 0.43 इंटू 0.54, इधर आंसर आएगा इसका 0.23। 0.43 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0, 0। फिर कैरी ओवर,
इसका आधा इधर मतलब 2.05, इसका आधा इधर मतलब 0, इसका आधा इधर मतलब 0.10, 2.73 का आधा डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है 1.37। फिर इसका आधा इधर 0, इसका आधा देखना पड़ेगा हमारे दोस्त, 0.23 डिवाइडेड बाय 2, 0.12 आ गया ये, दैट्स इट। अभी भी देखिए यहाँ पे 1.37 है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग में नहीं आया। और करो इटरेशन, समेशन m, ये दोनों को ऐड किया तो 0.10 आया, साइन प्लस था तो माइनस कर दिया, ये दोनों को ऐड कर दिया तो 1.37 आया, प्लस का माइनस कर दिया, ओके। फिर समेशन m इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, करेक्ट। इससे मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 को तो 0, 0.10 से 0.6 को मल्टीप्लाई किया तो आता है 0.06 माइनस में, क्योंकि ये माइनस है ना। इससे 0.4 को भी मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है 0.04 माइनस में। फिर 1.37 से 0.46 को मल्टीप्लाई करना है, 1.37 ये माइनस में है, इनटू 0.46 मल्टीप्लाई किया तो आता है 0.63 माइनस 0.63। इसी से 0.54 को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 0.74 माइनस 0.74, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। कैरी ओवर क्या रहेगा, इसका आधा इधर माइनस 0.03, इसका आधा इधर 0, इसका आधा इधर 0.63 का आधा कितना होता है 0.32, तो ये माइनस है तो माइनस में ही 0.32, इसका आधा 0.02, इसका आधा इधर 0, इसका आधा 35 दूनी 70, 37 माइनस 0.37, दैट्स इट। अब कैरी ओवर के वैल्यूज देखो, जॉइंट के लेफ्ट और राइट में 0 पॉइंट में ही है, लेफ्ट और राइट में 0 पॉइंट में ही है, तो इसका मतलब हमें इधर रुकना चाहिए। 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 या 5 इटरेशन तक ही रिपीट करना पड़ता है, उसके बाद आंसर आ जाता है। अभी आंसर कैसे निकलना फाइनल, तो ये बहुत इजी है, आपको फाइनल मोमेंट मिलने वाले हैं। बोल बोल के ना गला सूखा जा रहा है, कॉलेज में भी पढ़ाते पढ़ाते सबमिशन लेते लेते सिखाना पड़ता है, बहुत बातचीत होती है, बहुत बड़बड़ होती है, तो एक टाइम पे ऐसा लग जाता है कि आवाज़ रुकना जाए, बट नहीं, रुक के थोड़ी चलेगा, आगे बढ़ते हैं। इसका वर्टिकल एडिशन याद रखना, फिक्स्ड एंड मूवमेंट से शुरू करना है, -95, फिर उसके बाद +44.5, फिर -0.65, +2.05, प्लस नहीं ये माइनस है, -0.03, ये आ जाता है -49.13। फिर इनका वर्टिकल एडिशन फ्रॉम फिक्स्ड एंड मूवमेंट, बस ये गोल किए हुए नंबर नहीं जोड़ना। देखते हैं, -55 +89 -1.29, फिर +4.10 -0.06, ये बन जाता है 36.75, 36.75। राइट साइड देखते हैं, -93.33 है फिक्स्ड एंड मूवमेंट, उसके नीचे 59.33 ये प्लस है, फिर +2.15, फिर -0.86, फिर -6.83, +2.73, +0.10, -0.0, -0.32,
ये आ जाता है -37.07। देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस 0.25 का है, 25 और 32, 0.32 का है। तो इतना चलता है, एक के बिलो डिफरेंस आएगा, परफेक्ट चलेगा, कोई इशू नहीं है। डन। फिर यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट तो 6.67 प्लस 4.29 प्लस 29.67 माइनस 13.65 फिर माइनस 0.43 प्लस 0.20 प्लस 1.37 माइनस 0.63 माइनस 0.02, ये आ जाता है 57.47। अभी राइट साइड देखते हैं, -36 ये फिक्स्ड एंड है, और फिर उसके बाद प्लस 5.04 है, और -16.02 है, फिर प्लस 0.23 है, और -0.74 है। तो इसका आंसर आ जाता है 47.49। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा हमें चेक करना पड़ेगा क्या है, 47.49। एंड में अभी इसको भी चेक कर लेते हैं। 24 प्लस 2.52 माइनस 8.01 प्लस 0.12 माइनस 0.37, ये आ जाता है 18.26। तो कुछ इस प्रकार हमें क्या मिले हैं, मोमेंट एट ए, मोमेंट एट बी, मोमेंट एट सी, मोमेंट एट को यहाँ पे ड्रॉ करनी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो छोटा सा पार्ट है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। उसके लिए मुझे ये सब इरेज करना पड़ेगा, ठीक है कर लेते हैं। तो इसको इरेज करके, एक्चुअली आपको बताया गया है कि कैसे BMD ड्रॉ कर सकते हो आप, बट फिर भी एक बार हल्का सा एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये जो स्पैन मोमेंट वाला है ना, वो आप बना देना। ये देखिए D, C, B और यहाँ पे है A। A पे मोमेंट 49.13, चलिए इधर मार्क किया मैंने 49.13। B पे मोमेंट कितना है 36.75 और 37, दोनों में से कुछ भी वैल्यू लिखो, कोई इशू नहीं है। 37 लिख लेता हूँ मैं, 37 थोड़ा सा नीचे आएगा। फिर C पे 47 लिख लेता हूँ, राउंड फिगर, ठीक है 47। फिर उसके बाद एंड में D पे 18.26 है, तो ये यहाँ पे, ठीक है। खाली इनको ज्वाइन करना है कुछ इस प्रकार, दैट्स इट। ये BMD हो गया। फ्री स्पैन मूवमेंट जो है ना, मतलब ये WL/4 कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगा इधर ड्रॉ करना है। फिर इधर एक पैराबोलिक डायग्राम, पिछला सम रेफर करो, आपको आइडिया आ जाएगा फ्री स्पैन मूवमेंट कैसे ड्रॉ करना है। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। स्टोरेज आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, मतलब स्टोरेज खत्म हो रहा है, इसके लिए वीडियो खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।